बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियत का 16th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 15 में हम सबक नंबर 7 दावत इस्लाम और रद्द अमल मुकम्मल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी यानी तबलीग शुरू की तो किस तरह से कुरैश के लोगों ने उनके ऊपर जुल्म सितम किया और किस तरह से सहाबा कराम पे और जितने भी मुसलमान थे जो इस्लाम की दावत कबूल कर रहे थे उन पर जुल्म ढाए। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, ताइफ के लोगों को दावत इस्लाम देने का फैसला किया, तो उन्होंने भी उसी तरह से जुल्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम ढाए और उन्हें तकलीफ दी। और उस दावत इस्लाम का जो रद्द अमल था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर भी यानी अबू तालिब के पूरे ख़ानदान बनी हाशिम पर भी पड़ा कि उन्हें मकाता कर दिया गया, उनके साथ ख़रीदो फ़रोख्त और लेन देन बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिए थे। ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया? स्टेटमेंट नंबर 28 इसका आंसर था। ताइफ के लोगों ने अहले मक्का से भी ज़्यादा गुस्ताखाना सलूक किया। ताइफ के सरदारों ने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया बल्कि चंद बाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। सवाल नंबर 11 था, ताइफ के लोगों का सलूक देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया? ताइफ के लोगों का सलूक, ताइफ के लोगों ने अहले मक्का से भी ज़्यादा। स्टेटमेंट 29 इसका आंसर है। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया कि अगर आप हुक्म दे तो पहाड़ों का फरिश्ता दोनों पहाड़ों को आपस में इस तरह मिला दे कि ताइफ के दोनों के दरमियान पिस कर रह जाएं। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको उनके हाल पर छोड़ दो, वो ये नहीं तो इनकी आइंदा नस्लें ज़रूर ईमान लाएंगी। सवाल नंबर 12, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का लौटे तो मुअत्तम बिन अदी ने क्या किया? जब इसका 31 स्टेटमेंट 30 इसका आंसर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का लौटे तो मुअत्तम बिन अदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की और ऐलान किया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमान में लिया है, अब कोई उन्हें सताने का इरादा ना करे। ये बेटा आपके क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटैम्प्ट किया होगा और अपना काम अच्छे से याद किया होगा। आप आते हैं अपने आज के लेक्चर नंबर 16 की तरफ। आप सब अपने इस्लामियात के नोट्स का सफ़ा नंबर 9 ओपन कर लीजिए। सबक नंबर 8 हमने नया सबक शुरू करना है, हिजरत और मिसाक मदीना। मतलब जब हिजरत की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिसाक मदीना के वाक़ियात, वो सारा कुछ आज हम इसमें पढ़ेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 to 5 हमने पढ़नी है। पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। स्टेटमेंट 1, अब इस्लाम मदीना में बुलंदियों पर पहुंच चुका था। मदीना में काफ़ी लोग मुसलमान हुए थे। इस्लाम के कदम मदीना की सरजमीन पर जम चुके थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हिजरत की इजाज़त दी। स्टेटमेंट नंबर 2, आहिस्ता आहिस्ता करके छुप कर तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिवाय हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुँच गए। स्टेटमेंट 3, इधर मुशरिकीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा करके बैठे हुए थे। स्टेटमेंट 4, अबू जहल ने तजवीज़ पेश की कि हर कबीले का एक एक आदमी हमले में शरीक हो ताकि किसी पर भी कोई इल्ज़ाम ना आए। स्टेटमेंट 5, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तमाम अमानतें लुटाकर मदीना चले आना। ये आपके 5 स्टेटमेंट्स थी। पहले आप इसमें से वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। स्टेटमेंट 1 में इस्लाम, मदीना, बुलंदियों, मदीना, मुसलमान, इस्लाम, मदीना, सरजमीन, जम चुके, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हिजरत, इजाज़त। स्टेटमेंट 2 में आहिस्ता आहिस्ता तमाम साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना। स्टेटमेंट 3 में मुशरिकीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कत्ल, इरादा। स्टेटमेंट 4 में अबू जहल, तजवीज़, कबीले, हमले, इल्ज़ाम। स्टेटमेंट 5 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरादे, इल्म, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अमानतें, मदीना। ये 5 स्टेटमेंट्स में मैंने आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब आइए अपने लेक्चर की तरफ। अब जबकि इस्लाम मदीना में बुलंदियों पर पहुंच चुका था, मदीना में इस्लाम जो है वो फैल चुका था, बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए थे और इस्लाम के कदम मदीना की सरजमीन पर जम चुके थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग मदीना में इस्लाम को कबूल कर चुके थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हिजरत की इजाज़त दी कि अब वो हिजरत करें और जाकर आगे इस्लाम को फैलाएँ। ये हिजरत, पहली हिजरत जो थी वो जुल्म सितम से तंग आकर की थी और ये दूसरी हिजरत इस्लाम की दावत के लिए की थी कि मज़ीद इस्लाम को फैलाया जा सके।
आहिस्ता आहिस्ता करके छुप कर तमाम सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हो सिवाय हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु, हज़रत अली और हज़रत उमर वसल्लम के मदीना पहुँच गए। जितने भी सहाबा थे हज़रत अबू बकर, हज़रत अली और हज़रत वसल्लम के अलावा वो मदीना चले गए। मुशरिकीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा, अभी भी मुशरिकीन जो हैं वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का इरादा करके बैठे हुए थे कि इनको इस्लाम की तबलीग से रोकना है। तो अबू जहल ने तजवीज़ पेश की कि हर कबीले का एक एक आदमी हमले में शरीक हो ताकि किसी पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं। तो जो अबू जहल था उसने तजवीज़ पेश की कि सारे कबीले का एक एक आदमी शरीक हो जाए हमले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ताकि जब कत्ल करे नाउज़ुबिल्लाह तो किसी पर भी इल्ज़ाम ना आए, सारे कबीले उसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो किसी एक पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इरादे का इल्म हुआ, जब उन्हें पता चला कि अबू जहल ने या इस तरह के मुशरिकीन ने इस तरह का इरादा किया है, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम अमानतें दी, क्योंकि मदीना के लोग जो हैं मक्का के लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते थे। तो उन्होंने सारी अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी और कहा कि मैं मदीने जा रहा हूँ और तुम ये सारी अमानतें लौटा कर मदीने चले आना। ये 5 स्टेटमेंट्स थी आपकी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। लेक्चर नंबर 16 में आपने क्या करना है, लर्न स्टेटमेंट्स 1 to 5 ऑफ यूनिट 8। आपने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट्स को लर्न करना है अच्छे से, क्योंकि इसी में से आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर आएगी इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 17 में हम सबक नंबर 8 हिजरत और मिसाकी दीना की नेक्स्ट 5 स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।